नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो में हम सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को हल करना सिखाएंगे। तो आज का वीडियो हम लेकर आए हैं, लेकिन उससे पहले अब तो आपको वीडियो अच्छे भी लगने लगे हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए जिससे नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। आज हम ज़्यादा कुछ ना कहकर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आज का पहला प्रश्न, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के 5:6:8 के अनुपात में हैं। यदि कुल राशि रुपये 240 हो तो 25 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बच्चों ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चंस ये सॉल्व होंगे, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। और अगर आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो इनको आप ओरली भी सॉल्व कर सकेंगे। ना कोई फार्मूला है, ना ही एक्स मानना है, बस आप देखिए, ध्यान से देखिए। 1 रुपये के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। इनकी संख्याओं का अनुपात है, यहाँ पर हम आपकी सहूलियत के लिए लिख रहे हैं 5:6:8। अब इनका मूल्य भी देख लेते हैं। अब अगर 1 रुपये के 5 सिक्के हों तो हमारे पास 5 रुपये होंगे। अगर 50 पैसे के 6 सिक्के हों तो जाहिर सी बात है हमारे पास 3 रुपये होंगे। और अगर 25 पैसे के 8 सिक्के हों तो बच्चों 25 पैसे के अगर 8 सिक्के होंगे आपके पास तो कितने रुपए बनेंगे? रुपए बनेंगे 2। तो इस तरीके से अगर हम मान लें कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं, 50 पैसे के 6 सिक्के हैं और 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, तो उनका मूल्य बनेगा 5, 3 और 2, और इनका योग होगा 5, 3, 8, 2, 10। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल राशि रुपये 240 है। हमारे पास कितनी बन रही? 10। 10 को बनाना है 240। यानी 1 यूनिट का मान हो गया 24। अब पूछा गया है कि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 25 पैसे के सिक्के हमने मान रखे हैं 8। अगर 1 यूनिट 24 के बराबर तो 8 यूनिट कितने के बराबर? 8 गुणा 24, और सिक्कों की संख्या आएगी 192। यानी 25 पैसे के सिक्के हैं 192। अगर पूछा जाता कि 1 रुपये के कितने सिक्के हैं तो 24 की 5 से गुणा कर देते। अगर पूछा जाता कि 50 पैसे के कितने कितने सिक्के हैं तो 24 की 6 से गुणा कर देते। अब अगला प्रश्न, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये तथा 10 रुपये के नोटों के रूप में कुल धनराशि 640 रुपये है। प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं? तो नोट 1 रुपये के नोट हैं, 5 रुपये के नोट हैं और 10 रुपये के नोट हैं। 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के नोट हैं। साथ में कहा गया है कि प्रत्येक प्रकार के नोटों की संख्या समान है। संख्या समान है। बच्चों अगर संख्या समान है तो इसका मतलब हुआ अनुपात बना 1:1:1। क्योंकि बराबर बराबर नोट हैं तो हम मान के चलते हैं कि 1 रुपये का 1 नोट, 5 रुपये का 1 नोट और 10 रुपये का 1 नोट। अब इसका मूल्य हम देखते हैं। अगर 1 रुपये का 1 नोट होगा तो मूल्य हुआ 1 रुपये,
₹5 का एक नोट है तो 5 और ₹10 का एक नोट है तो 10। कुल मिला के हमारा मूल्य बना 16। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि कुल धनराशि है 640। कुल धनराशि है 640 रुपए। तो बस 16 एकम 16, 16 चौके 64, एक यूनिट बनी 40 रुपए की। अब बच्चों पूछा गया है कि कुल मिलाकर उसके पास कितने नोट हैं। अब हमने क्या मान रखा है, ₹1 का एक नोट, ₹5 का एक नोट, ₹10 का एक नोट, यानी कुल नोट कितने हैं? कुल नोट हैं 3 यूनिट। एक यूनिट का मान अगर 40 तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 गुणा 40 यानी कि 120 नोट। उसके पास कुल 120 नोट हैं। ₹1 के 40 नोट, ₹5 के 40 नोट और ₹10 के 40 नोट। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, जब कभी पूछा जाए कि नोटों की संख्या या सिक्कों की संख्या समान है तो हमारा अनुपात बनेगा 1:1:1। सुविधा के लिए आप दूसरी भी संख्या मान सकते हैं, लेकिन तीनों जगह पर एक ही संख्या होनी चाहिए, तभी तो समान होगा। जब संख्या समान कही गई है इसका मतलब जो यहाँ पर हो वही नंबर यहाँ पर हो और वही नंबर यहाँ पर हो। बच्चों अब की जो प्रश्न है पिछले वाले प्रश्न के जस्ट अपोजिट है। प्रश्न पढ़ते हैं, क्या अपोजिट है आपको पता चलेगा। एक थैले में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के हैं जिनकी कुल संख्या 175 है। यदि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों का कुल मूल्य बराबर हो तो थैले के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। बच्चों पिछले क्वेश्चन में दिया था कि प्रत्येक प्रकार के नोट बराबर हों। इस क्वेश्चन में दिया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य बराबर हैं। संख्या बराबर नहीं है, उनके मूल्य बराबर हैं। ₹1, 50 पैसे और 25 पैसे। मूल्य बराबर है तो हम मूल्य मान रहे हैं 1:1:1। अब संख्या पर आते हैं। अगर आपके पास ₹1 हो तो उसमें ₹1 के कितने सिक्के हो सकते हैं? कॉमन सेंस की बात है 1। अगर आपके पास कहें कि 50-50 पैसे के सिक्के हैं और उनका मूल्य ₹1 है तो कितने सिक्के होंगे? अब ये तो कोई बिना पढ़ा लिखा इंसान भी बता देगा कि 2 सिक्के होंगे। और ₹1 में 25-25 पैसे के कितने सिक्के होंगे? तो जाहिर सी बात है 4 सिक्के होंगे। अब इनकी संख्या कितनी हो गई? 7। सवाल में क्या कहा गया है? इनकी संख्या है 175। एक यूनिट का मान निकालेंगे। 7 यूनिट 175 के बराबर कितने से गुणा की जाए? 7 दूना 14, 15, 16, 17, 3 हासिल आया 35 हुआ, 7 बचे 35, यानी एक यूनिट बराबर हो गई 25 के। अब पूछा गया कि थैले के सिक्कों का कुल मूल्य क्या होगा। सिक्कों का कुल मूल्य कितना? 1, 1, 2, 1, 3। कुल मूल्य बना जाके 3। तो 3 यूनिट हो गया 3 गुणा 25 यानी 75 रुपये। तो थैले में कुल 75 रुपये हैं। अगर सिक्के पूछे जाएं, सिक्के क्वेश्चन में दिया ही है, कुल सिक्के 175 हैं जिनका मूल्य है 75 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में ₹121 मूल्य के
सिक्के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 1:2:3 के अनुपात में हैं। तदनुसार प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ₹1 के सिक्के हैं और 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं। और क्या कहा गया है कि इनका 1:2:3 के अनुपात में इनकी संख्या है। संख्या है 1:2:3 के अनुपात में और मूल्य कुल है 121। अब हम इनका मूल्य निकालते हैं। बच्चों यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 25-25 पैसे के 3 सिक्के अगर आपके पास हों तो 75 पैसे बनेंगे। 1 रुपया 50-50 पैसे के अगर 2 सिक्के हैं तो तब भी 1 रुपया, तो 1 रुपया 1 रुपया और 75 पैसा, यानी कुल बना जाके 2 रुपया 75 पैसा। और क्वेश्चन में कहा गया कि कुल मूल्य है 121 रुपया। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर दशमलव आ जाता है तो कोशिश ये कीजिए कि दशमलव हट जाए। ऐसे लगाएंगे लगेगा, लेकिन इसमें आपको गणना ज़्यादा करनी पड़ेगी, यानी कि समय ज़्यादा बर्बाद होगा। तो अच्छा, आप ये बताइए कि 25-25 पैसे के कितने सिक्के हों जो 1 रुपया बन जाए? और आपका जवाब होगा कि 4 सिक्के। 25-25 पैसे के अगर 4 सिक्के हों तो 1 रुपया बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 4 से सबको गुणा कर देते हैं उठा के। यहाँ भी 4 से गुणा किया, यहाँ भी 4 से गुणा किया और यहाँ 4 से गुणा किया, तो हमारा अनुपात बन गया 4:8:12। चाहे 1:2:3 कहिए या 4:8:12 कहिए, कोई अंतर नहीं है, ये समानुपात है। अब आते हैं इनके मूल्य पर। एक रुपए के अगर 4 सिक्के हों तो 4 रुपए होंगे। 50-50 पैसे के अगर 8 सिक्के हों तब भी 4 रुपए होंगे। और अगर 25-25 पैसे के 12 सिक्के हों तो जाहिर सी बात है 3 रुपए होंगे। 4 4 8 3 11, यानी मूल्य हुआ 11। क्वेश्चन में मूल्य है 121। 11 की अगर 11 से गुणा की जाए तो हो जाता है 121, यानी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 11। अब पूछा गया कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या क्या है। तो 1 रुपए के कितने सिक्के? 4। तो 1 रुपए के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 4 × 11। 50-50 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी, वो है 8, यानी 8 × 11। और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या हो जाएगी 12 × 11। 11 चौके 44, 11 अट्ठे 88 और 12 की 11 से गुणा करेंगे तो 2 1 2 3 और 1, यानी 132। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ पर बच्चों ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि हमको जो क्वेश्चन है उसको सरल रूप में चेंज कर लेना होता है। अगर यहाँ पर हम 3 सिक्के लेकर चलते तो 75 आता और उसको दशमलव में लिखना होता, जैसे बन रहा था कि 2.75। फिर 1 यूनिट की जब वैल्यू निकालते तो काफ़ी गुणा भाग करना पड़ता, जिससे हमको बचना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा सरल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 280 सिक्के हैं। प्रत्येक प्रकार के सिक्कों के मूल्य 8:4:3 के अनुपात में है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बताइए। हमारे पास हैं
रुपए 1 के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 25 पैसे के सिक्के। अब कहा गया इनका मूल्य है 8:4:3 के। 8:4:3 के रूप में। अब यहां पर बच्चों ध्यान देने वाली बात है, संख्या कैसे निकालेंगे। यहां पर तो कुछ संशय है ही नहीं कि मूल्य 8 रुपया है तो 1-1 रुपए के सिक्के भी 8 होंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आपसे हम कहें कि आपके पास 4 रुपए हैं और वह सभी 50-50 पैसे के सिक्के हैं, तो 50-50 पैसे के कितने सिक्के हैं? तो आपका जवाब यही होगा कि हमारे पास 50-50 पैसे के 8 सिक्के हैं। 25-25 पैसे के सिक्कों से अगर 3 रुपए हम बनाए तो कितने सिक्कों की ज़रूरत होगी? तो जाहिर सी बात है 3 चौके 12, 4 दूना 8, 3 चौके 12, 8 एकम 8। यहाँ पर 2 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि 1 रुपए में 50-50 पैसे के 2 सिक्के होंगे। यहाँ पर 4 से गुणा इसलिए कर रहे हैं कि 1 रुपए में 25-25 पैसे के 4 सिक्के होंगे। हमारी संख्या बन रही 8, 8, 16, 16, 10, 26, 2, 28, यानी हमारे बन रहे हैं 28 सिक्के। क्वेश्चन में कहा गया 280। 1 यूनिट का मान हुआ 10, 28 280। अब पूछा गया है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? 50 पैसे के सिक्के हैं 8, और अगर 8 की हम 10 से गुणा कर दें तो आंसर आएगा 80। 50-50 के 80 सिक्के, 1-1 रुपए के भी 80 सिक्के और 25-25 पैसे के 12-120 सिक्के। अगर इनका मूल्य निकालना होता तो यहाँ पर हम 10 से गुणा कर देते हैं। 10 कहाँ से आया? 1 यूनिट की वैल्यू ये। तो हम कहते हैं कि 1-1 रुपए का मूल्य 80 रुपए, 50-50 40 रुपए और 25-25 पैसे के सिक्कों का मूल्य होता 30 रुपए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक थैली में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। अगर कुल मान रुपए 30 हो तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि 5 पैसे 10 पैसे के भी सिक्के होते हैं। अरे भाई, पिछले ज़माने में चलते थे, अब तो 25 पैसे के भी सिक्के नहीं चलते। आपने तो 50 पैसे के भी सिक्के नहीं देखे होंगे। तो खैर, चूँकि क्वेश्चन है तो सॉल्व तो करना ही है। सॉल्व करते हैं। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। संख्या 1:2:3 के अनुपात में है। मूल्य 30 रुपए दिया तो पहले इनका मूल्य निकाल लें हम। पच्चीस पैसे का एक सिक्का है तो जाहिर सी बात हुई 25 पैसे हुए हमारे पास। यहाँ पर 20 पैसे हुए और यहाँ पर 15 पैसे हुए। तो इनका मूल्य बना 25 और 20 हुआ 45 और 15 60 पैसे। और यह 60 पैसे बराबर हैं 30 रुपए के। हमारा मूल्य बन रहा है 60.60 और क्वेश्चन में है 30 रुपए। कितने से गुणा किया जाए?
अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही हो तो कुछ नहीं, यहाँ पर आप 60 कर लें, उसको पैसे में बदल दें। 1 0 कटाई, पैसे में बदल दिया है हमने। 6 एकम 6, 6 पंचे 30। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 50। तो पूछा गया है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या ये दी है। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या है 3। 1 यूनिट की वैल्यू 50, तो 3 को अगर 50 से गुणा कर दें तो आ जाएगी 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 तिया होता है 150। बच्चों हमारी आदत है 150 कहने की, तो हम 150 बोल देते हैं। अगर पूछता 10 पैसे के कितनी सिक्के हैं तो 10 पैसे के सिक्के होते 50 दूना 100। अगर पूछा जाता कि 25 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 25 पैसे के सिक्के होते 50। बच्चों सेम पैटर्न पर ही अगला क्वेश्चन है। आज आप देख रहे होंगे जितने क्वेश्चन हम सॉल्व करा रहे हैं सभी लगभग एक जैसे पैटर्न पर हैं, जिनको हम कह सकते हैं सिक्के थैली वाले प्रश्न। हमने अपने पिछले वीडियो में इसका जिक्र भी किया था, बताया था आपको कि अगले वीडियो में हम सिक्के और थैली वाले प्रश्न हल कराएंगे। और ये बहुत ही इजी होते हैं, ना कोई फार्मूला है ना एक्स मानना है, थोड़ा हल्का फुल्का दिमाग लगाना है। और थोड़ी अगर प्रैक्टिस कर लें आप तो इनको आप मौखिक भी लगा सकते हैं। जी बिल्कुल, ओरली आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। खाली क्वेश्चन पढ़ा और आंसर आप उसका बता देंगे, यहाँ तक कि पेन पेपर भी आपको यूज़ नहीं करना होता है। तो जो भी हम अभी तक क्वेश्चन बताएं या जो आगे भी बताएंगे सेम पैटर्न पर हैं। थोड़ा दिमाग लगाइए, आपको समझ में आएंगे। प्रैक्टिस करिए घर पर, अगर जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन, एक थैली में ₹1, 50 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्के 3:4:10 के अनुपात में हैं। यदि इनका मूल्य ₹110 हो तो 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। वही पुराना पैटर्न, वही वैसा ही क्वेश्चन, खाली ये समझिए संख्याएं बदल दी गई हैं। तो ₹1 और 50 पैसे और क्या है 10 पैसे, 3 तरीके के सिक्के हैं। ₹1 के 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्के हैं। 3:4:10 के अनुपात में है। ये हो गई इनकी संख्या। बच्चों ये क्या हो गई? ये हो गई इनकी संख्या। और मूल्य भी दिया है तो इनका मूल्य हमको बनाना है, मूल्य बनाए ले रहे हैं। अब कि हम ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। 1-1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3 रुपए हो गए। 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो 2 रुपए हुए। और 10-10 पैसे के 10 सिक्के हैं तो 100 रुपए हुए। अरे नहीं भाई, 1 रुपया हुआ। जोड़िए, कुल वैल्यू हुई 6। 3 2 5 1 6। और सवाल में दिया है कि इनका मूल्य है 102। क्वेश्चन के मुताबिक मूल्य है 102। कितने से गुणा की जाए जो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाए। 6 एकम 6 बचा 4 हुआ 42, 6 सते 42। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 17। बच्चों ये जो यूनिट की वैल्यू हम निकालते हैं ये समझिए कंपैरेटिव वैल्यू है कि हमने कुछ और माना, क्वेश्चन में कुछ और दिया है। जब तुलना किया, यानी हम अगर अपने जितने भी यहाँ पर आंकड़े दिए हैं इनकी सबकी 17 से उठाकर गुणा कर दें तो हमको रियल वैल्यू मिल जाएगी। जो ये 17 आया, ऐसे हर क्वेश्चन में अलग अलग यूनिट आ रही थी। तो जो 1 यूनिट की वैल्यू, यही इसका मतलब ये होता है कि जितने हमने ये सब मान रखे थे कि 1-1 रुपए के 3 हैं, 50-50 पैसे के 4 सिक्के हैं, 10-10 पैसे के 10 सिक्के हैं, अगर हम उठा के 17 से इनकी गुणा कर दें तो रियल वैल्यू आ जाएगी। यानी 1-1 रुपए के 17 तियां 51, 50-50 पैसे के 17 चौके 68 और 10-10 पैसे के 17 धामन 170 सिक्के हैं। फिर इनका मूल्य भी 17 से गुणा करने पर आ जाएगा। यानी 17 तियां 51,
एक एक रुपए के सिक्कों का मूल्य 51 रुपये, 50-50 पैसे के सिक्कों का मूल्य 17 दूना 34 और 10-10 पैसे के सिक्कों का मूल्य होगा 17 एकम 17 और इनको अगर आप जोड़ेंगे तो देखिएगा 102 हो जाएगा। तो ये होती है कमाल की चीज़ कि अगर जो हमने वैल्यू मान रखी है उसमें इससे मल्टीप्लाई कर दें तो रियल वैल्यू आ जाती है। हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी। आप खुद समझ गए, 10 पैसे के सिक्के हमने मान रखे हैं 10। रियल वैल्यू बनाने के लिए क्या करें, 17 से कर दें गुणा और 17 दहमन 160, अरे नहीं भाई 170, तो आंसर हो गया 170। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, रुपये 130 की राशि में 50 पैसे, 10 पैसे तथा 50 पैसे के समान सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। समान सिक्के माने हर प्रकार के सिक्कों की संख्या बराबर बराबर है। तो अभी हमने बताया, पिछले क्वेश्चंस में आपने ध्यान दिया होगा, जब इस तरीके की बात आए कि समान सिक्के हैं तो अनुपात क्या माना जाएगा, 1:1:1। या अगर कोई दूसरी संख्या मानते हैं तो तीनों जगह वही संख्या लिखी जाएगी। पचास पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे समान संख्या है, संख्या समान है। तो हम एक एक अगर मानेंगे तो फिर वो समस्या थोड़ी ये आ जाएगी कि एक अगर सिक्का 5 पैसे का होगा तो वैल्यू बनेगी 5 पैसा, इसकी 10 पैसा और इसकी 50, तो समस्या ये आएगी कि वो फिर दशमलव में वैल्यू आएगी। तो हम एक काम करते हैं, आप बताइए कि 5 पैसे के कितने सिक्के आपके पास हों जो उनकी वैल्यू 1 रुपये हो जाए। 5 पैसे के कितने सिक्के आपके पास हों कि 1 रुपया हो जाए। तो इतनी तो गणित आती ही होगी, जाहिर सी बात है। 20 सिक्के होने चाहिए तो 20 यहाँ पर लिख लेते हैं, 20 यहाँ पर लिख लेते हैं और 20 यहाँ पर लिख लेते हैं। तीनों जगह 20-20-20 का लिखने का मकसद यही है कि सिक्कों की संख्या समान है। बच्चों चाहो तो आप 1:1:1 करके भी सवाल लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि उत्तर नहीं आएगा, आंसर आएगा, बस ये थोड़ा कठिन हो जाएगा क्योंकि हमको दशमलव में यहाँ पर वैल्यू मिलेगी और फिर उसको कंपेयर करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन में हमने ऐसा किया था, दशमलव में निकाला था, इसलिए कि आपको पता चले कि ऐसा नहीं है कि उसको पूर्णांक में हम बदलेंगे तभी वो क्वेश्चन सॉल्व होगा, दशमलव में भी है तब भी सॉल्व होगा, आंसर आएगा। लेकिन ऐसा करने से क्वेश्चन सरल हो जाता है, आंसर निकालना सरल हो जाता है। तब इनका मूल्य निकालते हैं। अगर 50-50 पैसे के 20 सिक्के हैं तो जाहिर सी बात है मूल्य हुआ 10 रुपये। 10-10 पैसे के 20 सिक्के हैं तो मूल्य कितना हुआ 2 और 5-5 पैसे के 20 सिक्के हैं तो मूल्य हुआ 1। कुल मूल्य हुआ जाके 13, जबकि क्वेश्चन में है 130। अब तो आप एक यूनिट का मान तुरंत निकाल लेंगे, भाई कितने से गुणा की जाए, 10 से, तो एक यूनिट की वैल्यू हो गई 10। अब पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी है। प्रत्येक प्रकार के सिक्के हमने कितने कितने माने थे, 20-20, तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, सबकी 10-10 से गुणा कर दीजिए, 20-200, तो हर प्रकार के सिक्के 200-200-200 होंगे। 50 पैसे के 200 सिक्के, 10 पैसे के भी 200 सिक्के और 5 पैसे के भी 200 सिक्के। अगर पूछा जाता कि कुल सिक्कों की संख्या कितनी है तो 20, 20, 40, 20, 60 और 60 को जब 10 से गुणा करते तो आंसर आता 600।
लेकिन पूछा गया है कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने सिक्के हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 200-200 सिक्के हैं। बच्चों अब की जो क्वेश्चन है नए ज़माने का है। नए ज़माने का इसलिए कह रहे हैं, इसमें सिक्कों के बजाय रुपए की बात हुई है। क्योंकि अब आपके समय 10 पैसे और 5 पैसे और 25 पैसे के सिक्के इस ज़माने में तो चलते नहीं हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के पास 1 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये के बराबर बराबर नोट हैं। यदि उनका मूल्य रुपये 480 हो तो उसके पास कुल कितने नोट हैं? बड़ा आसान सा सवाल है। रुपये 1 के नोट हैं, रुपये 5 के नोट हैं और रुपये 10 के नोट हैं। संख्या समान समान है। बच्चों क्या अनुपात माना जाए? समान संख्या है तो 1:1:1। यह बात तो अब आप समझ गए होंगे। अच्छा, और इनका मूल्य? ₹1 का एक नोट है तो 1 रुपया। 1 रुपये के अगर 5 रुपये का एक नोट है तो 5 रुपया और यहाँ पर 10। अच्छा, कुल नोट कितने होंगे? कुल नोट होंगे 3 और उनका मूल्य कितना बनेगा जाके? 16। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि 16 नहीं है, रुपए हैं 480। हमने जो माना है उसके मुताबिक रुपए बनेंगे 16, लेकिन जो क्वेश्चन है उसके अनुसार बन रहे हैं रुपए 480। कितने से गुणा की जाए 16 को 480 बनाने के लिए? तो 16 तियाँ 48 और ये 0 यानी 30। 1 यूनिट का मान आ गया 30। अब पूछा गया कि कुल नोटों की संख्या कितनी है। हमने जो माना है उसके अनुसार 1, 1, 2, 1, 3 कुल नोटों की संख्या 3 है और इसको रियल वैल्यू बनाने के लिए हमको 30 से गुणा करनी होगी। 30 तियाँ 90 यानी कुल नोटों की संख्या है 90। बच्चों अब आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न जो इस प्रकार है, रुपये 225 की एक राशि 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के रूप में है। इनकी संख्याएं उसी क्रम में 8:5:3 के अनुपात में है, तो 1 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है? ₹1 के सिक्के हैं, 50 पैसे के सिक्के हैं और 25 पैसे के सिक्के हैं, जिनकी संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात दिया है 8:5:3 और फिर इनका मूल्य, कुल मूल्य है 225 रुपये। तो अब इनका हम मूल्य निकालते हैं। मूल्य निकालने से पहले थोड़ी समस्या वही कि अगर 25 पैसे के 25 पैसे के 3 सिक्के आपके पास हैं तो मूल्य बनेगा 75 पैसे, और 75 जब हम लिखेंगे तो दशमलव का प्रयोग करना पड़ेगा। हमको पॉइंट नहीं लगाना है, बचना है। फ्रैक्शन, पॉइंट, ये किसी भी क्वेश्चन को जटिल कर देते हैं, कठिन बना देते हैं। तो जहाँ तक संभव हो इनसे थोड़ा दूरी, थोड़ा परहेज बना के रखें। तो हम क्या करें, जाहिर सी बात है कि 1 रुपये में 4 सिक्के होते हैं 25 पैसे के, तो 4 से सबको उठा के गुणा कर देते हैं। जब अनुपात में एक ही संख्या से गुणा की जाए तो उसके मान में कोई बदलाव नहीं होता है। तो हमको नया जो मान मिलेगा 8 चौके 32, 5 चौके 20 और 3 चौके 12। बच्चों जो 8:5:3 था उसका ही ये बदला रूप है 32:20:12। ये दोनों अनुपात आपस में बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है। चलिए
एक एक रुपए के अगर 32 सिक्के आपके पास हैं तो रुपए बन जाएंगे 32। 50-50 पैसे के अगर 20 सिक्के हैं तो उनका मूल्य होगा 10। और अगर 25-25 पैसे के 12 सिक्के हैं तो उनका मूल्य होगा 3। कुल बन गया 32, 10, 42, 3, 45। लेकिन क्वेश्चन में है रुपए 225। एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है आपको। अगर ऐसे नहीं निकलता है, हमको तो मालूम है, अगर आपको नहीं मालूम है तो काट सकते हैं। 5 से काट लो भैया, 5 नमा 45 और इधर 5 से काटो, 5 चौके 20, 5 25, 9 एकम 9, 9 पचे 45। एक यूनिट का मान आया 5। यानी 5 वह चाबी है जिससे इन सब वैल्यूज को अगर गुणा कर दें तो रियल वैल्यू आ जाएगी। और पूछा गया है कि 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो 1 रुपए के हमने सिक्के माने थे 32। और अगर 32 को 5 से गुणा कर दें, इस 32 को हम 5 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 160। 5 दूना 10 और 5 तिया 15, 1 16। यानी 1 रुपए के सिक्के होंगे 160। 50 पैसे के अगर सिक्के पूछ दिए जाते तो 20 पंचे 100 और 25 पैसे के अगर सिक्के पूछे जाते तो 12 पंचे 60। बच्चों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आज थैली और सिक्कों पर आधारित प्रश्नों को हमने सॉल्व किया और आशा करते हैं कि यह सब आपको समझ में आए होंगे। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो तो हमको कमेंट में उसका जिक्र कीजिएगा, तो हम उसको बेहतर ढंग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बच्चों, इस अनुपात समानुपात की सीरीज में अगले वीडियो में हम आय व्यय पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलता हूँ बच्चों, नमस्ते।